वेलकम टू आरजे क्लासेस। और आज हम लोग करने वाले हैं फंडामेंटल ऑपरेशन का एक्सरसाइज 2B में करना है क्या। देखो 2A में हम लोगों ने सब मीन्स ऐड किया था ना, इसमें हम लोग सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। देखो सब्ट्रैक्शन अगर आपको सीखना है तो बेसिक रूल आपको बता दूँ। सिंपल सा रूल है कि आपके पास फ्रॉम के बाद जो नंबर है उसको पहले लिखना होता है और इस नंबर को क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो हमको सब्ट्रैक्ट करनी है 15P फ्रॉम क्या हो जाएगा 51P। तो आप लिख दो जरा सा 51P हमने लिख दिया माइनस 15P। अब सिंपल से जैसे सब्ट्रैक्ट करते हो वैसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो 51 माइनस 15 कितना आ जाएगा, दैट इज 36P। तो ये आपके पास क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर निकल आया। इसी का देखो जरा सा 1 का नंबर 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। इस बार हमको सब्ट्रैक्ट करने किससे, माइनस AB से। तो हमने लिख दिया माइनस AB। सब्ट्रैक्ट करना है तो हमने माइनस का साइन डाल दिया, ब्रैकेट क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये जो नंबर है मेरे पास ये भी माइनस में है, तो दो साइन आप एक संग नहीं लिख सकते। सो माइनस 2AB। चलिए जरा सा फिर अब तो माइनस AB और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा एंड प्लस 2AB। ठीक है, AB। चलिए जरा सा, तो अब एक माइनस में है और एक प्लस में है। तो आपको सिखाया गया था, याद भी होगा आपको, बार बार बताया जाता है कि एक माइनस और एक प्लस में हो तो क्या करेंगे। आप बोलोगे सर बहुत सिंपल सा है, बड़े वाले नंबर से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 1 तो लिखते नहीं हो आप, तो क्या बच जाएगा, AB बच जाएगा। और क्या है B, प्लस AB, क्योंकि प्लस भरा था। ओके, अब इसी का आते हैं क्या, नंबर 7। 1 का ही नंबर 7 है ये। हमको 12x सब्ट्रैक्ट करनी है क्या से, फ्रॉम 9y। तो फ्रॉम के बाद जो है उसको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले लिखना पड़ेगा। आपने लिख दिया 9y और इसके बाद फिर क्या लिखना है, माइनस का साइन, सब्ट्रैक्ट करनी है 12x। अब आप बोलोगे सर अब इसका दूसरा कोई कैलकुलेशन नहीं होना है, क्योंकि आप y से सिर्फ y को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो या ऐड कर सकते हो। y से आप x को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते तो जो था वही रह जाएगा, इसमें और कुछ भी नहीं होना है। नेक्स्ट क्या करना है आपको, माइनस 7AB को सब्ट्रैक्ट करनी है किससे, फ्रॉम 0। तो जिससे करनी है पहले हमने उसको ले लेना है। हमने क्या करना है, माइनस साइन देना है। फिर उसके बाद जो नंबर था हमने नंबर लिख दिया, नंबर के संग भी एक साइन था इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में रखा, इक्वल्स टू 0। और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 7AB। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 0 के संग आप ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला है। सो 7AB इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा अब आ जाते हैं क्या, इसी का 2 का 1 नंबर। इस बार आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल कॉलम मीन्स बनाना है और कॉलम बनाने के बाद क्या करना है, अब आपको सब्ट्रैक्ट करनी है। तो किससे, फ्रॉम दिस वन। तो फ्रॉम के बाद हमेशा देखो एक बात पे हम स्ट्रेस दे रहे हैं, बार बार स्ट्रेस दे रहे हैं कि फ्रॉम के बाद जो लिखा हुआ है उसको पहले आप लिखोगे। तो हमने लिख दिया 15A माइनस 5B लिख दिया। सब्ट्रैक्ट किसको करनी थी, इसको सब्ट्रैक्ट करनी थी। तो इसको अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो हम नीचे लिख लेते हैं 13A, हम इसको A के नीचे लिखेंगे 13A प्लस 10B, हम इसको कहाँ लिखेंगे, B के नीचे लिखेंगे। एंड इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट करते समय आपके पास बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है कि नीचे वाले आपके पास जितने भी क्वांटिटी होंगे, जितने भी चीज़ें होंगे, आप क्या करोगे, सबका साइन चेंज कर दोगे। ये आ गया माइनस, ये भी क्या आ गया, माइनस आ गया। चलो जरा सा, सो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, बट साइन वही रहना है, याद रखिए, बार बार समझाते हैं आपको। सेम साइन रहने पे आप नंबर्स को प्लस करोगे बट साइन जो था साइन वही रहेगा। सो 10 and 5 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। सो 15B। एंड देखो एक प्लस में आ गया और एक माइनस में आ गया, फिर से वही फंडा, एक प्लस में अगर है और एक माइनस में है तो क्या करोगे आप, बड़े वाले से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो। 15 से 13 सब्ट्रैक्ट करो 2 और ये क्या आ जाएगा A।
सो ये आपके पास क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर। अब आते हैं हम लोग क्या 2 का ही एक और सम्स कर लेते हैं। 2 का 3 नंबर देखो जरा सा, फिर से वही आ गया आपके पास 9xy + 5 फ्रॉम 11xy - 1। चलो काम पे लग जाते हैं। तो आपने लिख दिया पहला जो लिखता है फ्रॉम के बाद जो था 11xy - 1 लिख दिया आपने। चलो ठीक है, अब इससे सब्ट्रैक्ट किसको करनी है, 9xy + 5, 9xy + 5 ये आ गया आपके पास ना। अब चलिए फिर से वही काम करते हैं, सब्ट्रैक्ट करनी है तो आप क्या करोगे, बहुत ही सिंपल सा काम करोगे। ये आपने लिया, ये आपने लिया। चलो जरा सा इन दोनों का साइन क्या है, आप बोलोगे सर सेम साइन है, तो सेम साइन होने पे क्या करते हैं पता आपके पास, प्लस करते हैं, बट साइन जो था साइन वही रह जाएगा और नंबर सिर्फ क्या करेंगे, प्लस करेंगे। सो 1 और 5 कितना आ गया आपके पास, 6 आ गया। एंड 11 और यहाँ से देखो 9 आपके पास, ठीक है जो भी है सब कुछ ठीक है। ये किस में है, प्लस में है, और ये किस में है, माइनस में। फिर से आपके पास अलग अलग साइन आ गया। करना क्या है, आप बोलोगे सर बहुत ही सिंपल सा काम है, बड़े वाले नंबर से पहले छोटे को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो 11 से हमने 9 को सब्ट्रैक्ट कर लिया, कितना आ गया, 2 आ गया। चलो ठीक है, और यहाँ से क्या लिखेंगे, एक्स वाई। अब बोलोगे सर साइन, तो ऑब्वियसली प्लस भरा था तो प्लस का ही साइन रह गया, तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अच्छा अब देखो 3 नंबर सम्स, तो 3 नंबर सम्स हम पढ़ते हैं। व्हाट इज द बायनोमियल दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6x - 17y to get the monomial 3y, get the monomial 3y। अब आता है क्या, तो हम कर लेते हैं, किससे सब्ट्रैक्ट करनी है, तो सब्ट्रैक्ट करनी है 6x - 17y से, लिख दिया हमने। और किसको सब्ट्रैक्ट करनी है, 3y को, हमने ये भी लिख दिया 3y, और ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये ले लीजिए, तो कितना आ गया आपके पास, -20y, और यहाँ क्या आ गया आपके पास, 6x आ गया। सो तो 6x - 20y इज द रिक्वायर्ड आंसर। आप लिख दीजिएगा यहाँ पे, रिक्वायर्ड बाइनोमियल इज 6x - 20y। तो ये जो आपके पास है ये निकल आया। इसके बाद आपके पास 4 नंबर भी क्या करते हैं हम लोग, कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो जरा से क्या है, सब्ट्रैक्ट 2x - 5y फ्रॉम द सम ऑफ द बाइनोमियल x + 7y एंड 3x - 6y। तो पहले हमको क्या करनी है, सम फाइंड करनी है। किसका सम फाइंड करनी है, x + 7y, एंड दूसरा क्या दिया है, 3x - 6 है, तो 3x - 6y। चलिए जरा सा इसको अगर आप सॉल्व करो कितना आ जाएगा, एक प्लस में और एक माइनस में, तो ऑब्वियसली पता ही होगा आपको अब तक। एंड 3x एंड 1 कितना आ जाएगा, 4x + y। अब इससे हमको सब्ट्रैक्ट करनी है किसको, 2x - 5y, ऑब्वियसली लिख लीजिए आप 4x + y, और इससे सब्ट्रैक्ट करनी कितनी, 2x - 5y। ये आपके पास आ गया। चलिए जरा सा सब्ट्रैक्ट करनी है, ऑब्वियसली साइन चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर आप ले तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, सेम साइन, तो जो साइन था वही रहेगा और नंबर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एंड 4 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर आ गया था कितना आ गया, 2x + 6y। लिख दीजिए रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड जो आपके पास आंसर है ना, तो आप लिख दो 2x + 6y, ये आपके पास निकल आया। तो ये आपका एक्सरसाइज 2B जो है वो कंप्लीट हो चुका है।